हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग में बने रहिएगा। आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 15 मई। तो सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी और जो डेली रूटीन के काम है वो मैंने कर लिए हैं। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ थोड़ी देरी से। तो सुबह के बज गए हैं 7 और मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था और घर में झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी, जो सुबह सुबह लगाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने तीनों बच्चों को नाश्ता दे दिया था खाने के लिए। और अब बेटे को नहलाऊंगी, हो जाएगा स्कूल में। तो आज बेटियां कर रही थी जिद के हम इसको छोड़ के आएंगे स्कूल में, क्योंकि वो डेली अपने स्कूल में जाती है और इसको इसके बाबा या कभी इसके पापा छोड़ के आते हैं। तो आज उनकी छुट्टी है, तो आज वही जिद कर रही थी कि हम इसको छोड़ के आएंगे और स्कूल में ही रहेंगे इसके साथ पूरे दिन। तो मैंने उनको मना किया कि स्कूल में नहीं रहने देते साथ में, टीचर मना करती है। तो वो बोले हम टीचर से पूछ लेंगे और इसके साथ ही रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पूछ लेना। तो जी मैंने इसको कर दिया था रेडी और इसके बैग में डाल दिया था टिफ़िन। और उसके बाद फिर मानवी और फलक इसको स्कूल में छोड़ने गई। तो बाहर इसके बाबा मिल गए। तो ये बोला कि मैं बाबा को भी साथ में लेके जाऊंगा। तो मानवी, फलक और इसके बाबा तीनों इसको स्कूल में छोड़ने के लिए गए हैं लव को। जी बेटियां तो रहेंगी आज घर पे और बेटा आएगा 12-1 बजे तक। तो हम उसको जल्दी लेके आ जाते हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लू चलने लगती है। तो फिर इसको ज़्यादा देर तक स्कूल में नहीं रखते। वैसे तो इसकी छुट्टी 1 बजे होती है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी लेके आ जाते हैं लव्यांश को। तो जी ये लव्यांश को जब तक स्कूल में से छोड़ के आई तब तक मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली थी। वैसे तो मैंने सुबह कर ली थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत बिखर गया था उसको मैंने फिर से सेट कर लिया है और अब मैं दोबारा से झाड़ू लगा लूँगी। तो अंदर की झाड़ू लग गई है, मैं आ गई हूँ बाहर। तो इसके बाद फिर दोनों बेटियाँ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते इनके मन में ये पता नहीं क्या आता है कि बीच में ड्राइंग करने लग जाती है। तो दोनों ड्राइंग बना के मेरे को दिखाने के लिए आई थी कि किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो दोनों ने अच्छी बना रखी थी, लेकिन मैंने उनको गुस्से में बोल दिया कि किसी की भी अच्छी नहीं है, जाके चुपचाप पढ़ाई कर लो। तो अगर मैं उनकी तारीफ़ कर देती तो फिर दोनों ड्राइंग में ही लग जाती, पढ़ाई नहीं करती। तो वैसे ही मैंने उनको बोल दिया कि अच्छी नहीं है और चुपचाप पढ़ाई करो। तो उसके बाद फिर वो दोनों अंदर चली गई और अब मैं यहाँ बाहर से झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आंधी आना तो बस रोज़ का ही काम है। सुबह हो या शाम हो, यहाँ पे डेली एक बार तो आंधी आती है और डेली यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो खैर ये तो रोज़ का ही काम हो गया। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं जो सुबह नाश्ता बनाया था, और किचन के टॉप काउंटर को भी साफ़ कर लिया है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा। अंदर से पोछा लगा लिया है, किचन और रूम की हो गई है सफाई। अब आ गई हूँ मैं बरामदे में। और पहले मैं खड़े पोछे का यूज़ करती थी और 2-3 साल हो गए थे मेरे को। और क्योंकि मेरे पीठ में दर्द रहता था, फिर किसी ने बोला था कि बैठ के पोछा लगाया करो, पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना रूटीन चेंज किया है और आज से मैं बैठ के पोछा लगाऊंगी हमेशा। तो पोछा लग गया था, पूरा घर हो गया है क्लीन। और उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। उसके बाद मैंने पूजा की और मैंने अपने मंदिर में एक तरफ देवी मैया को, मतलब जितनी भी माताएं होती हैं उनको एक तरफ रखा है, और दूसरी तरफ मैंने खाटू श्याम जी की फ़ोटो और हमारे यहाँ जो आश्रम के बाबा हैं उनकी फ़ोटो लगा रखी है मंदिर में।
और उसके बाद में आ गई थी छत पर। तुलसी मैया को मैंने जल दिया और सूर्य देवता को जल अर्पण किया। और आज बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है। 9 बजे हैं सुबह के और इतनी धूप है कि छत पे बहुत ज़्यादा मतलब छत गर्म हो रही थी, पैर जलने लगे थे। और जी हमारे घर के पीछे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे पीछे की साइड एक तालाब भी है, तो जब बारिश के दिन आते हैं तो ये ऊपर तक भर जाता है, दिखाई भी नहीं देता, इतना ज़्यादा पानी इसमें भर जाता है। और एक मंदिर है यहाँ पे जो पीछे से तो नज़दीक नज़र आता है, लेकिन आगे से इसका रास्ता बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है। तो जी धूप हो रही थी तेज़, फिर उसके बाद में आ गई थी नीचे। तो दोस्तों काम हो गया है पूरा कंप्लीट घर का, और अब मुझे बनाना है खाना। तो और बेटियों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं तो उनको बहुत सारा काम मिला है और वो अब बैठ कर रही हैं अपना काम। और जब तक वो पढ़ाई करती हैं तब तक मैं खाना बनाती हूँ। और हस्बैंड जी भी आने वाले हैं तो, और बेटे की छुट्टियाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो बेचारा अकेला स्कूल जाता है, बेटियाँ घर पे है तो उसको भी जल्दी लेके आएंगे क्योंकि गर्मी होने लगी है। तो ठीक है, अब मैं खाना बनाती हूँ। तो जी खाने में बनाऊंगी आज मैं अचार वाली ये मिर्ची हरी वाली, और इनको बीच में से मैंने चीर लिया है। और इसमें मैं ये खड़े मसाले हैं जो मेथी, सौंफ और राई, इनको मैंने दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। तो इनका मैं तड़का लगाऊंगी। तो पहले मैंने लहसुन को भून लिया था हल्का हल्का, तो क्योंकि अगर ये मसाला पहले डाल देते हैं तो ये जल जाता है, तो मैंने पहले लहसुन को थोड़ा भून लिया है, उसके बाद फिर मैंने ये मसाले डाले हैं। और फिर ये दोनों चीज़ें पक गई थी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्च, और उसके बाद डाली मैंने हल्दी और इसमें नमक, और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आटा मैंने सुबह ही लगा दिया था, बच्चों को नाश्ता बना के दिया था उसके, तभी मैंने आटा लगा दिया था। और सब्जी में दाल बनाऊंगी मैं चने वाली, तो प्याज टमाटर हरी मिर्च मैंने सब कट कर लिया है, और लहसुन का तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी और दाल बन गई थी। उसके बाद फिर मैंने लहसुन का और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगा दिया है, और खाना मेरा बनकर हो गया है तैयार। तो उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे और बेटा भी आ गया था स्कूल से, तो मैंने सबको खाना दे दिया और सबने खाना खा लिया है। तो अब बज गए हैं दोपहर के 1 डेढ़ कुछ बजा हुआ है। तो यहाँ पे फलक और लव्यांश दोनों कर रहे थे मस्ती, और काम मेरा हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने यहीं तक शूट की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।